कि हमारे सारे आप करने वाले बच्चे हमारे हाथों से निकल जाएंगे और जब वो मजालिस से मुस्तफीज होते रहेंगे, मजालिस में शिरकत करते रहेंगे, हक़ाइक़ से वाकिफ होंगे तो किसी के बेकार में नहीं आएंगे। इसलिए हमें ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा मजालिस में शिरकत करें और अपने शायद आप पढ़ने पढ़ने वालों को मजालिस में शिरकत का मौका मुहब्बत फरमाएं। आज बच्चों का आलम यह है कि दरिया पढ़ते हैं हुसैन कौन थे, मातम भी कर रहे हैं, महंगाई पढ़ रहे हैं, जुलूस भी दावत कर रहे हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्हें मालूम ही नहीं कि इनके करबला का वाक़या कौन हुआ था। आखिर हुसैनी का जिक्र किया जाता है, आखिर हुसैनी का मतलब भी किया जाता है। मुख्तसर अल्फाज में आप खासतौर पर बच्चों को बताना चाहता हूँ कि खालिक़ कायनात का पसंदीदा दीन था इस्लाम। इसी इस्लाम की इशाअत के लिए खालिक़ कायनात ने 1,24,000 अंबिया मुरसलीन पैगंबर भेजे और उन 1,24,000 में से 313 को रसूल बनाया। उन 313 में से 5 को बड़ा रसूल बनाया, उन 5 में से 1 को बड़ा रसूल बनाया और वो है हमारे मुसलमान जनाब मोहम्मद मुस्तफा। ये खालिक़ कायनात का पसंदीदा दीन इस्लाम, जिसकी इशाअत के लिए 1,23,999 पैगंबर मशहूर रहे। लेकिन चूंकि खालिक़ कायनात का पसंदीदा दीन था इस्लाम, इसलिए मैं चाहता था कि ये मुकम्मल हो जाए और क़यामत तक ये मुकम्मल होकर चलता रहे। तो अब तो खालिक़ कायनात चाहता क्या था कि मेरा ये दीन मुकम्मल हो जाए और क़यामत तक चलता रहे। इस्लाम का ताल्लुक जब मैं सवाल करूँ तो जवाब देंगे, मेरी मालूमात में मेरा पता लगा इस्लाम का ताल्लुक दुनियावी जिंदगी से है या खुली जिंदगी से। इस्लाम का ताल्लुक दुनियावी जिंदगी से है या खुली जिंदगी से। जी क्या बताना नहीं चाह रहे? इस्लाम का ताल्लुक है दुनियावी जिंदगी के लम्हात को खुदा मंजालम के हुक्म के तहत गुजारना। खालिक़ कायनात ने जिसको जितनी उम्र मरहमत फरमाई है, उस उम्र को खालिक़ कायनात के हुक्म से गुजारने का नाम है इस्लाम। जी और इस्लाम के अहकाम में कायनात आलम का कोई ज़र्रा ऐसा नहीं है जो सिमट कर ना जाए। जरूर फिर मोहम्मद कायनात आलम का कोई ज़र्रा, कोई जुज़ ऐसा नहीं है जो अहकाम इस्लाम में सिमट कर ना हुआ हो। थोड़ी देर बयान कर दूं, खालिक़ कायनात ने दुनिया नमाज पढ़ो,
कैसे पढ़े कि बुझ करके पानी शामिल हुआ नहीं, पानी आंखों में शामिल बढ़कर आया नहीं। कहाँ पढ़ो? जमीन पर। सुबह की नमाज कब पढ़ो? जब तक आफ्ताब न निकले। जोहर की नमाज कब पढ़ो? जब आफ्ताब का ज़वाल हो जाए। आया आफ्ताब कि चांद तो नहीं आ सकता, तो नमाज ईद कब पढ़ो? ये खाओ वो न खाओ, कायनात आलम का जर्रा जर्रा अहकाम इस्लामी में सिमट कर आ गया। और अब 1,23,999 पैगंबर भी गुजर गए और खालिक कायनात अपने दीन की तकमील करता है। वो खुद जिस्मानियात नहीं रखता, वो हमारी हिदायत के लिए नहीं आ सकता। और अगर हिदायत के लिए खुदा हफ्ता आ भी जाता तो नमाज पढ़ के कैसे बताता? जब भी नमाज शुरू करता खुदा न रहता, तो अब बस आना सवाल नहीं। तो अब इसकी तकमील के लिए ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जो कायनात की हकीकत से वाकिफ हो, और कायनात की हकीकत से वाकिफ हो सकता था जिसके सामने कायनात बनी हो। जी, तो अब उसी की तकमील के लिए खालिक कायनात ने सबसे पहले उसे बनाकर रख लिया। अब आफ्ताब को चमकाया उसकी मौजूदगी में, आसमानों के शामियाने बनाए उसकी मौजूदगी में, जमीनों के फर्श बनाए उसकी मौजूदगी में, फजाएं बनाई उसकी मौजूदगी में, हवाएं बनाई उसकी मौजूदगी में, दरिया बनाया उसकी मौजूदगी में, समंदर बनाया उसकी मौजूदगी में। तो अब तकमील इस्लाम के लिए भी उस शख्सियत की जरूरत थी जो कायनात आलम के जर्रे जर्रे से वाकिफ है। तो जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सामने कायनात आलम का जर्रा जर्रा बनाया, मोहम्मद क्या कोई जंग जनाया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले लड़ी? किसी जंग में, माफ कीजिएगा, किसी जंग में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तनहा जाना पड़ा? गए नहीं गए, नहीं गए। छोड़िए, क्या अल्लाह का जो सबसे बड़ा पैगंबर हो, जो कायनात में खुदा के बाद सबसे अफजल हो, एक इशारा कर देते लाखों का लश्कर, वो तो बहुत बड़ी बात है। रसूल इमाम हुसैन ने सलाम किया तो इशारा कर देते। तो इशारा करके काफिरों को पछपा करना अलग बात है, और इंसानियत के दायरे में रहते हुए जिहाद करना और हक और बातिल को अलग करना अलग बात है। तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे खालिक कायनात बहुत बड़ा काम ले रहा है, बहुत बड़ा काम की वजाहत हम लोग खुदा करेंगे। मैं बड़ी रहमतुल्लाह अलैह 1,23,999 अंबिया कराम में
इस्लाम की इशाअत की। मोहम्मद और एक लाख 1,03,999 अंबिया किराम ने इस्लाम की इशाअत की। 8,000 की संगठन बोलते हैं, इनमें ऐसे नबी थे जिनकी कई सौ साल की उम्र हुई जी। अच्छा, मैं सिर्फ हर नबी की 1 साल की उम्र मान लेता हूँ, तो 1,23,999 साल तक सिर्फ इस्लाम की इशाअत जी। अब खालिक कायनात ने सबसे आखिर में मुकम्मल करने के लिए हमारा हुक्म मिला जी। तो 1,23,000 तस्वीर जाइए, जल्दी बैठिए, जरूर भाई मोहम्मद 1,23,999 अंबिया किराम ने सिर्फ इशाअत की, जिनमें से बाद अंबिया की कई 200 साल की उम्र हुई। मैंने सबको बख्शी, हर नबी की 1 साल की उम्र मानी। तो 1,23,000 ईमानदारी से सब सवाल बताइए आगे को। 1,23,999 साल तक सिर्फ इशाअत करते रहो जी। अब ये जो आए हैं आखिर में, इनकी जिम्मेदारियां 3, इशाअत भी करेंगे, इसे मुकम्मल भी करेंगे, तो काम इसकी बका का भी इंतजाम करेंगे जी। तो इशाअत, तकमील, बका, तो 1,23,999 को 3 से गुणा कर दीजिएगा। कि मेरा सवाल ये बेईमानी का तो नहीं है, जब 1,23,999 साल तक सिर्फ 4 पालने वाले जिनको तू 3 गुना काम दे रहा है, उन्हें 1,23,999 गुणा 3 इतनी उम्र देना चाहिए। उम्र सिर्फ 1 साल की, सिर्फ 63 साल की, और 63 साल में भी 40 साल तक बैंड लगा हुआ है। एक लग नहीं कहेंगे तो मुझे कह दीजिएगा उम्र सिर्फ 23 साल की, और 23 साल में 3 काम। 1,23,999 से 3 गुना। और पालने वाले याद कर रहा था कि मोहम्मद मुस्तफा के सामने कहा आपने इतना कहा से मैंने जो मैंने दूसरा सवाल ये किया कि कोई बोली अकेले किसी मैदान में गया नहीं गए, तो खालिक़े कायनात जो आगे भी जानता है, पीछे भी जानता है, इसलिए